हेलो टू ऑल ऑफ यू। जो बेटे आज का हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम कॉन्टिन्यूस में आगे मूव कर रहे हैं उसी के साथ। पार्ट 6 है ये। ऑलरेडी आपके पास वीडियोस आ गई हैं इसकी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो होगा कंडीशन ऑफ अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैम। सो एक तो हमने चेक करना होगा कि कौन सी कंडीशंस होती है जिनके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइन पर्टिकुलर लाइन प्लेन में लाई कर रही है। फिर अगर 2 लाइन्स हैं हमारे पास वो कब कोप्लेनर होती हैं ये हम चेक करके कैसे बता सकते हैं। और अगर वो कोप्लेनर है मीन्स वो जिस भी प्लेन में लाई कर रही है तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। फर्स्ट जो हमारा है पार्ट, ये जो आपको फर्स्ट यहाँ कंडीशन जो फर्स्ट पार्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंडीशन ऑफ अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। अब वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म्स होती है तो हम दोनों में डिस्कस करेंगे। पहले हम वेक्टर फॉर्म पर मूव करते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज द लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लाई इन द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और ये प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा आप देखो, अगर कोई भी लाइन जैसे ये डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रही, अगर कोई भी लाइन प्लेन में लाई करेगी, प्लेन में है वो लाइन अगर, तो 100% जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो थ्रू आउट द प्लेन परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर कोई वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वो कंप्लीट प्लेन पर परपेंडिकुलर काउंट होता है ना, तो उसके ऊपर जितने भी लाइंस है उनके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। एक तो ये कंडीशन बनी। अगर ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब लाइन और नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ठीक है, लाइन और नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट 0। अब लाइन में हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है ये तो पॉइंट का काम करता है, ये वाला पार्ट होता है जिसमें जो हमें पैरेलल लाइन से या डायरेक्शन रेशियोज का काम करता है। तो अगर नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है मीन्स किसकी डॉट प्रोडक्ट होगी 0? एन वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आई बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। और सेकंड कंडीशन आपको यहां से क्या नजर आ रही है, जो लाइन है प्लेन के ऊपर है, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन पर भी तो लाई करेगा ना, प्लेन में भी है वो पॉइंट कहीं ना कहीं। अगर कंप्लीट लाइन प्लेन पर है तो पासिंग पॉइंट लाइन का पॉइंट भी प्लेन पर लाई करता है। इसका मतलब लाइन का ये वाला पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। और सेटिस्फाई करवाने का मतलब है कि हम इसको एक्स वाई जेड में पुट करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और एक्स वाई जेड किस कहां पर होते हैं? आर वेक्टर में। तो इट मीन्स यहां पर आप पुट कर दीजिए वो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आई बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन आई ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। ये इसलिए हो गया जैसे अभी आपको बताया कि लाइन और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और लाइन परपेंडिकुलर है अगर ये दोनों, तो हमें इसका यूज होगा। पॉइंट से हमें कोई कंसर्न नहीं तो उस टाइम जब हमने एंगल की बात करनी होती है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इस पर लाइक कर रहा है तो यहाँ पर हम ए वेक्टर पुट करेंगे, वो सेटिस्फाई करवाएगा प्लेन की इक्वेशन को। तो ये आपके पास होगी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म पर इसमें मूव करेंगे। सपोज हमारी कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये है ये जो लाइन की इक्वेशन है। सपोज दिस लाइन लाइज इन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। कार्टेशियन फॉर्म में हमने अब ये दोनों लिए। सेम वही चीज है। अब जो पासिंग पॉइंट है लाइन का वो इस प्लेन पर लाई करेगा। तो पासिंग पॉइंट क्या है? x1 y1 z1। तो हम प्लेन पर लाई करेगा मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो कहां पुट करेंगे? x y z के प्लेस पर। तो ये बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू d। एक तो ये कंडीशन हो गई। और दोबारा वही फिर से वही पार्ट कि ये लाइन और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। दैट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 b1 c1 सपोज वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 सपोज वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि यही दोनों परपेंडिकुलर हैं। कभी भी लाइन का जब भी हम एंगल की बात करते हैं ना बेटा, कभी भी लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है मीन्स वो उसके नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। तो जो प्लेन के साथ कंडीशंस दी होती है ना, तो वो आपने हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है कि वो कंडीशंस कैसे मूव करे नॉर्मल के साथ। तो इसका मतलब अब हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर क्या है? ए बी सी। और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दैट मीन्स ए इंटू ए, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी।
इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो जाती है इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी और ये वेक्टर फॉर्म होगी। अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए और कंफर्टेबल फील होगा आपको। यस बेटे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द प्लेन whose vector equation is r vector dot I cap plus 2j cap minus k cap equals to 3 contains the line whose vector equation is r vector equals to I cap plus j cap plus lambda times 2 I cap plus j cap plus 4 k cap। अब हमने ये बताना है कि ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा आर डी शर्मा की बुक में, वहां से हमने लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में तो हम वेक्टर की कंडीशन से मूव करते हैं, और वेक्टर कंडीशन में हमने ये सीखा था कौन कौन सी हमने दो कंडीशंस निकाले वहां पर। एक तो हमने ये देखा है कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। इन दो कंडीशंस के साथ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा ए वेक्टर क्या है, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और एन वेक्टर ये है, ये एन वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। बस इन कंडीशन में अब हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हमने इस कंडीशन को देखा चेक करके कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए वेक्टर की वैल्यू पुट की, एन वेक्टर की वैल्यू पुट की। अब मैंने आपको बता दी है, आप एक बार चेक कर लेना हमारी वैल्यूज को। जब हमने इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट की तो ये होगा 1 देन प्लस 2 और के कैप वाली टर्म तो है नहीं, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और हमारा क्या डी, ये डी के इक्वल आना चाहिए था ना, और डी हमारे पास क्या है प्लेन में 3 ही है। तो ये लास्ट आंसर हमारे पास 3 है विच इज इक्वल्स टू डी। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम सेकंड कंडीशन पर मूव करते हैं। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। बी वेक्टर ये रहा हमारा एन वेक्टर। इनकी अब डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हमने करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दी है, एन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू बी वेक्टर की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, फिर जो एन वेक्टर की वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 देन प्लस 2 एंड देन माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी है। इट मीन्स जो उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है, जो ये इक्वेशन दी है लाइन की, ये इक्वेशन हमारे प्लेन के पर लाई करती है। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये लाइन प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है। दैट मीन्स वो लाइन प्लेन में होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रही है। दैट मीन्स ये लाइन प्लेन पर लाई करती है। ठीक है, आगे और मूव करते हैं। अब अभी बेटा जो हमने क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई करके देखा कि लाइन लाई करते कि नहीं। ऐसे ही वेक्टर में भी है, कार्टेशियन में भी है। तो पेपर में जैसे आएगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हो। आपको मैंने दोनों फॉर्म्स करवाई हैं। अब हम करेंगे अपनी सेकंड कंडीशन के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में 2 लिखी थी। अब हमारी सेकंड कंडीशन आ जाती है, कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी कोप्लेनर एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। अब 2 लाइन्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन और फिर उनके उस प्लेन की इक्वेशन जो उन दोनों को लाइन को कंटेन करके चलता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो अब वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। सपोज हमने फर्स्ट लाइन एज्यूम की है वेक्टर कंडीशन में, वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। सेकेंड लाइन इज r2 इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। अब ये लाइन्स कोलिनियर होती हैं अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाती है, और ये हमने किया हुआ है। अगर आपको याद हो कि इंटरसेक्शन की 2 लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये हमने लाइंस के वीडियो में भी थोड़ा सा इस कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है हमने। चलो एनीवेज अभी हम दोबारा करेंगे। अब ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, इसके लिए क्या कंडीशन चेक होनी चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले आप पॉइंट्स लो, a2 माइनस a1 ये लिखा, डॉट b1 क्रॉस b2। अगर ये सॉल्व होकर 0 के इक्वल आ जाता है तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। अब ये कोप्लेनर होगी। अब कंडीशन आती है कि इनसे हमने ये फाइंड आउट करना है कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या है जो इन दोनों लाइंस को लेकर चल रहा है। कोप्लेनर है तो किसी न किसी प्लेन में है ना ये लाइंस, तो आपकी कंडीशन क्या होती है, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है जो इन दोनों को लेकर चलता है। उसकी इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। सो जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है वो होगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। मीन्स हमने इस पॉइंट को यूज कर लिया है और b1 क्रॉस b2 तो किया है। सेकंड कंडीशन आप या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो और लिखे ना, मीन्स चाहे आप ऐसे निकाल के दीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, चाहे इस वे में निकाले। इसमें हम क्या करें, हम ये वाले पॉइंट को यूज करें। तो ये आपके विषय, आप फर्स्ट लाइन के पॉइंट को यूज करते हो या सेकंड लाइन के पॉइंट को यूज करते हो, तब आपकी इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन से
मूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो और इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। ये तो थी वेक्टर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म पर मूव करते हैं, सपोज कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास ये हैं दो लाइंस, x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, and the second line is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2। तब लाइन कोप्लेनर है, इसको चेक करने के लिए क्या था, a2 minus a1 किया था ना हमें यहाँ पर, ये किया था a2 minus a1 मीन्स सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो अभी भी हम यही करेंगे, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। फर्स्ट हमारी रो हमें ऐसे मिलेगी। फिर उसके बाद क्या था, b1 क्रॉस b2, इसमें होते हैं फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ होते हैं सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1, इससे हमारी सेकेंड रो आ गई। फिर है a2 b2 c2, यहाँ पर आ गया। इस डिटर्मिनेट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर। अब रहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। सो अगर हम प्लेन, अभी हमने जो वेक्टर इक्वेशन की थी वो था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फर्स्ट लाइन के पॉइंट को यूज किया था, फिर b1 क्रॉस b2 था। तो आर वेक्टर होता है एक्स वाई जेड माइनस ए वेक्टर था फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट, तो ये बन गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर a1 b1 c1 जो हमें b1 वेक्टर से मिला, फिर a2 b2 c2 जो हमें b2 वेक्टर से मिला। या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज मैंने आपको कहा था आप सेकंड पॉइंट को भी यूज कर सकते हो। सो द सेकंड पॉइंट इज x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेट, चाहे इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करो, इक्वल्स टू 0 रखा हुआ है। यहाँ से हमें मिलती है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, जो हमारे पास हमने लिखी हुई थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। बेटे यहाँ ना एक कंडीशन जो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी, तो उस कंडीशन के बिहाफ पर हम और भी आगे थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी आप कीजिए क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज कंडीशंस। तो हमारा क्वेश्चन है सीबीएसई में 2017 में आया है ये क्वेश्चन। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। अब पहले इनको हमने प्रूफ करना, ये कोप्लेनर है, तो अब हमें कंडीशन तो पता ही है। ये दोनों लाइंस हमने यहाँ लिखी हैं, तो यहाँ से हमने पॉइंट्स लिख लिए। वैसे जरूरत नहीं है ये लिखने की, ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए लिखे। अभी जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो आप इनको बिना ये पार्ट लिखे बिना भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टर्म्स कि x1 इक्वल्स टू -3, y1 इक्वल्स टू 1, z1 इक्वल्स टू 5, x2 इक्वल्स टू -1, y2 equals to 2, z2 equals to 5, then a1 equals to -3, b1 equals to 1 and c1 equals to 5, a2 equals to -1, b2 equals to 2 and c2 equals to 5। ये मैंने अपने लिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए साथ साथ आपके साथ उसको रीड भी कर लिया। अब हम इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। यस, अब हमने चेक करना था कि कोप्लेनर है या नहीं। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनती है टर्म, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग था x2 माइनस x1, सो ये होगा 1 प्लस 3, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, देन a1 b1 c1 ये आ गया यहाँ पर, a2 b2 c2 ये आपके पास यहाँ आ गया। अब आपने बेटे इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। आपके पास जितना आगे टर्म, इस कंप्लीट डिटर्मिनेट को सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस प्लस, उसी वे में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप होगा, आपके पास टर्म आ जाएगी 5 माइनस 10। ठीक है, ये ऐसे ही आपने कंप्लीट चेक करना है। फिर आप इसको लोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव -1 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप होगा, -15 माइनस प्लस 5 बन जाएगा ये। तो ये कंप्लीट सॉल्व होकर कितना आया, 0। दैट मीन्स हमारे पास लास्ट आंसर 0 आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस क्या है, कोप्लेनर है। यहाँ पर चेक हुआ। अब हमने बताना है कि प्लेन की इक्वेशन क्या है जो इन लाइंस को कंटेन करके चलता है। और प्लेन की इक्वेशन अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, अगर हम फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट ये था -3, 1 एंड 5। ठीक है, तो x माइनस x1 वो हो गया x प्लस 3, y माइनस y1, z माइनस z1, देन a1 b1 c1। ठीक है, फिर a2 b2 c2 ये हमने यहाँ लिखे हुए हैं। बस अब इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है। फिर से डिटर्मिनेट मेथड, प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेट मेथड से हमने सॉल्व किया हुआ है। और कहीं डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लोगे, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो नया है। डिटर्मिनेट मेथड तो अब आप सब जानते हो, उसको ओपन कैसे करना होता है। फिर भी डाउट हो किसी पार्ट में, किसी लाइन में, तो आप प्लीज मेरे से तब डिस्कस कर लेना, मैं आपको वो कैलकुलेशन बता दूंगी कैसे कैलकुलेट किया। तो आपको लास्ट में आफ्टर कैलकुलेशन प्लेन की इक्वेशन मिलेगी x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू
0। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो हमारी गिवन लाइंस को लेकर चलता है साथ में, ठीक है। दोनों लाइंस इस प्लेन पर लाई करती हैं, ठीक है, समझ में आया। अब मैंने आपसे ये पूछा था जब हमने स्टार्ट किया था कि अब ये हमने लिखा था ना कोप्लेनर की है कंडीशन, और फिर मैंने आपके लिए ये भी लिखा था कि यहाँ पर कि लाइन प्लेन की इक्वेशन इस तरह से आती है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर सपोज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इट मीन्स जो ये B1 है और जो ये B2 है ये तो सेम हो गए ना, B1 और B2 सेम है। देन उस केस में B1 क्रॉस B2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स की पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0। तो उस केस में तो आपके पास ये जो टर्म है B1 क्रॉस B2 अगर 0 हो गया तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फिर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तब आप कैसे लिखोगे, तब क्योंकि हम इससे मूव नहीं कर पाएंगे ना, तब तो ये 0 ही हो जाएगी टर्म। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तब आप कैसे करोगे। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड इफ द प्लेन दस ऑब्टेन कंटेन द लाइन दिस। ये पार्ट तो उन्होंने एक्स्ट्रा और बढ़ाया, हमारा पहले तो इससे हम डिस्कशन कर रहे थे, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख लिया क्योंकि सीबीएसई में 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं क्योंकि कुछ नया नहीं है हमारे लिए। चलो अब पहले हमने चेक करना है कि क्या ये जो दोनों लाइंस है, अच्छा ये पहले लाइंस क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, फर्स्ट लाइन के 2 -1 3, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 4 -2 6। इसमें से अगर हम 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे, क्योंकि हम जानते हैं ना डायरेक्शन रेशियोज को किसी भी सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा 2 -1 3 सेम आ जाएंगे ना, मीन से दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ना भी पैरेलल लिखा हो तो आपने ध्यान देना एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है बेटा। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्लेन की इक्वेशन जो इन पैरेलल लाइंस को लेके चल रहा है, क्योंकि अब तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी ना, और डिटर्मिनेंट में भी जो A1 B1 C1 है जब हम लिखते हैं ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 भी तो सेम आ जाएंगे, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कोई भी दो लाइंस जब सेम होती है डिटर्मिनेंट में तो आपके कंप्लीट डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। चलो एनीवेज हमारे पास सॉल्यूशन है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेटे कैसे करना है, अगर ये दोनों लाइंस अगर आपके प्लेन जिस प्लेन पर लाई करती है, मीन्स जो इन लाइंस के पासिंग पॉइंट्स है क्या है वो 1 -1 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट। सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट 0 2 -1। जो ये दोनों पॉइंट होंगे जब लाइंस प्लेन पर लाई करते हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट भी तो प्लेन पर लाई करेंगे, तो इसका मतलब हम दोनों प्लेन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन में। और हमने ऐसे सीख ही रखा है कि अगर अगर कोई प्लेन 2 पॉइंट से पास होता है तो उसके लिए कैसे हमने इक्वेशन बनानी होती है। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करके प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे और फिर सेकंड पॉइंट को उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये अभी आपके साथ वीडियो डिस्कस हो चुकी है। सो अब इन दोनों पॉइंट से पहले फर्स्ट पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन इन जनरल क्या होती है हमारे पास, वो होती है ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होती है प्लेन की इक्वेशन। तो x1 y1 z1 के प्लेस पर हम फर्स्ट पॉइंट पुट कर देंगे जो कि 1 -1 0 है। तो प्लेन की इक्वेशन कंटेनिंग दिस पॉइंट वो हो गया a x - 1 प्लस b y + 1 प्लस c z - 0 विच इज z ओनली। इसको 1 मार्क किया क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा, बस ABC की वैल्यूज अब रह गई है फाइंड आउट करनी। अब ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास होता है 0 2 -1 से, तो हम इस पॉइंट को पुट कर सकते हैं ना प्लेन की इक्वेशन में। कहाँ पुट करेंगे, x y z के प्लेस पर। तो आप पुट कीजिए x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2, z के प्लेस पर -1। ये हमने पुट किया तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, इसको हमने 2 मार्क कर दिया। यहां तक हो गई कंडीशंस। अब फिर से अब कंडीशन क्या आ गई है, हमारा प्लेन था, रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते ना, ये हमारा प्लेन, ये लाइन और ये लाइन ऐसे हैं, दो पहले लाइन है प्लेन पर। अब जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है थ्रू आउट, तो इन दोनों लाइंस पर भी परपेंडिकुलर होगा वो, क्योंकि जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है वो उसकी हर लाइन पर परपेंडिकुलर है। मीन्स इस परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इनके साथ क्या होगी 0, क्योंकि दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इस टाइम जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो इसका मतलब अब ये दोनों लाइंस पर आपका प्लेन परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है A B C प्लेन के नॉर्मल के
लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 3, क्योंकि हमें यहां से भी वही मिलने हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 2a माइनस बी एंड देन c इंटू 3 विच इज 3c इक्वल्स टू 0। ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन बनेगी। तो अब हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। अब आपका काम है एबीसी सॉल्व करना। जैसे एबीसी आ जाएगा हम इस फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर, सो देन वी विल गेट आर रिक्वायर्ड प्लेन। चलो अब वो करते हैं। सो अब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि पहले हमने ए लेना है, फिर ए वाले कॉलम को स्किप करना है। 9 माइनस हमने लगाया, देन 1, तो ये होगा 9 - 1। फिर बी की टर्म लेंगे, बी के कॉलम को स्किप करेंगे और यहां से लेंगे -2, माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे और ये होगा -3, तो ये +3 हो गया। फिर सी के कॉलम को स्किप करेंगे, -+1, माइनस हमने लगा दिया और ये हो गया 6। तो a/8, b/1, c/-5. Let this whole term equals to lambda. That means the value of a is 8 lambda, value of b is lambda and value of c is -5 lambda. abc मिल गए। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हमने लिखी थी उसमें पुट कर दिया हमने। लैम्डा कॉमन आकर कैंसिल हो गया और इसको कंप्लीट सॉल्व करना है और सॉल्व होने के बाद ये प्लेन ऐसे मिलेगा आपको, ये इक्वल्स टू 7 दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये तो आ गई उस प्लेन की इक्वेशन जो दो पैरेलल लाइंस को लेकर चल रहा था। ठीक है, तो कंडीशन वो पेपर में आपके लिए कैसे भी रोटेट करते हैं ना बेटा, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि प्लेन एक चेन है, क्वेश्चंस कैसे भी एक दूसरे के साथ मर्ज होते रहते हैं। तो आपको कंडीशंस माइंड में सेट होंगी ना, थोड़ी सी क्लैरिटी ग्राफ अपने माइंड में ड्रॉ कर लोगे तो बहुत इजी टर्म है प्लेन, बहुत इजी टॉपिक है। अब हमने चेक करना है कि जो ये वाली लाइन है जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ऑल्सो फाइंड इफ द प्लेन दस ऑब्टेन, जो हमने ऑब्टेन कर लिया प्लेन, कंटेन्स द लाइन दिस, क्या प्लेन इस लाइन को कंटेन करके चल रहा है या नहीं चल रहा। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आपका प्लेन लाइन को कंटेन करके चल रहा है, ये कार्टेशियन फॉर्म में ना, और हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि कार्टेशियन फॉर्म में आपकी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0, और फिर दूसरा था a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c इक्वल्स टू, नहीं सॉरी यहाँ पर हाँ, इक्वल्स टू d और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट एक तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए, लाइन का पॉइंट, और दूसरा था कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और जो नॉर्मल वेक्टर है उनके डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0, ये दो कंडीशंस हमने चेक करनी है। तो हम बस आ जाते हैं। अब हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पासिंग पॉइंट क्या है, 2 1 2। ठीक है, ये हमारा x1 y1 z1 हो गया। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 3 1 5, मीन्स स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1, सॉरी स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। और प्लेन से हमें मिल गया, ये हमने फाइंड आउट किया ना, तो कैपिटल A इज 8, कैपिटल B इज 1, कैपिटल C इज -5, और जिस D के इक्वल हमने प्रूफ करना है, D के इक्वल प्रूफ करना है ना, D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। अब जल्दी से पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। सो हमारे पास हमने ये कंडीशंस जो थी इसमें पुट किया। पहले फर्स्ट कंडीशन में पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें हमने अपनी सारी वैल्यूज पुट की, और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो किसके इक्वल आया 7 के, और D की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, ये आप चेक कर लेना प्लेन की इक्वेशन में से। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और कैपिटल A B C की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया और ये सॉल्व होकर आ गया 0। अब मैंने वैल्यूज आपको लिख कर दी हुई थी सेपरेट अलग अलग, तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सो जो ये लाइन है वो प्लेन पर लाइक करती है, प्लेन उस लाइन को कंटेन करके चलता है। इस वे में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है जो कि बोर्ड में आया है। जैसे जब 2-3 कंडीशंस मर्ज होकर कोई क्वेश्चन बनता है ना बेटा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो 6 मार्क्स में ही आया ये वाला क्वेश्चन भी। लास्ट भी उससे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो भी 6 मार्क्स में आया था। अब आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, खुद ट्राई करना है, क्योंकि जब आप खुद करते हो कोशिश तो आप ज्यादा सीखते हो। बिना प्रैक्टिस के कभी भी चीजें समझ नहीं आती हैं। 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट से पास हो रहा है आपका प्लेन, एंड कंटेन्स द लाइन दिस। एक पॉइंट आपको यहां से मिल गया। ठीक है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करोगे, ये होगा आपका x1 y1 z1। और क्योंकि ये लाइन प्लेन पर है, इट मीन्स जो लाइन का पॉइंट है 3 6 4, ये भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो जो हमने यहाँ से प्लेन की इक्वेशन बनाई थी उसमें ये पॉइंट पुट कर देना, जैसे अभी हमने वीडियो में भी किए। ठीक है, और क्योंकि लाइन प्लेन पर है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC थे और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0। सो A प्लस 5B प्लस 4C इक्वल्स टू 0। अब आप कंडीशंस को सॉल्व करना, एंड द लास्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट है, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट,
लाइंस इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं, पहले तो हमने ये देखना है। और जब लाइंस इंटरसेक्ट होती थी तब भी हमने किया था, कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कब होती है, जब उनका शॉर्टेड डिस्टेंस 0 होता है। और शॉर्टेड डिस्टेंस के बिहाफ पर ही हमने ये कंडीशन निकाली थी कि न्यूमिनेटर, शॉर्टेड डिस्टेंस के 0 होने का मतलब है न्यूमिनेटर का 0 हो जाना। ये शॉर्टेड डिस्टेंस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटे, तो अगर ये कंप्लीट टर्म 0 के इक्वल आ गई, यही हमने अभी निकाला है ना कि दो लाइंस कोप्लेनर होती है तो क्या कंडीशन है, सेम वही है। अगर लाइंस कोप्लेनर है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस है हमारे पास, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, हमें यहीं से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कोप्लेनर है, लाइंस कोप्लेनर है तभी इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो वो जो मैंने अभी आपको लिख कर दिया वो 0 के इक्वल आ गया कोप्लेनर वाली कंडीशन से, तो आपका पता चल जाता है। अब उन्होंने बोले ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स वो टर्म इक्वल्स टू 0 है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे k की वैल्यू। यहाँ से x1 y1 z1 है, यहाँ से x2 y2 z2 है। ठीक है, तो k की वैल्यू जैसे मिल जाएगी उसके बाद हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ना, तो यहाँ पुट कर दोगे। फिर आपने उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करके चलता है। और ये लाइंस पैरेलल नहीं है, अभी भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना कि इंटरसेक्ट है और ये पैरेलल तो है ही नहीं, और ये इंटरसेक्ट दे रखी है हमें लाइन। तो कह रहे आप इक्वेशन फाइंड आउट करो k की, तो कोप्लेनर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना, तो वहां से आ जाएगी। ठीक है ना, डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना है। तो k की वैल्यू ये है और ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब ये कह रहे हैं ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। परपेंडिकुलर है तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, वहां से k की वैल्यू आएगी। बट दीज लाइंस आर नॉट इन क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, उसके बाद आपको k की वैल्यू मिलेगी, उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला प्लस बीच में आएगा, वहां से आपको k की वैल्यू मिली, वो पुट कर देना। उसके बाद कह रहे हैं हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, वो अभी आपके पास थी, तो आपने प्लेन की इक्वेशन। तो बेटा आप सबने अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। कहीं भी डाउट होगा तो आपने मेरे से पूछना है। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको सब्जेक्ट उतना ही कंफर्टेबल फील होगा। मैं एवरी टाइम यही आपको समझाती हूँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्लीज